सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा कि आज तोते का बच्चा जब उड़ा घोंसले से तो भगवान शंकर को यह पता चल गया कि इस तोते के बच्चे के कारण ही पार्वती कथा नहीं सुन पाई है, इसीलिए तोता घातक है, पार्वती के कल्याण में बाधक बना है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के तोता के पीछे महाकाल चल पड़े। अब आप कल्पना करिए, जिनकी चरणों में बचने के लिए जाती है सारी दुनिया महाकाल के, आज वो महाकाल काल बनकर दौड़ पड़े तोते के पीछे। और तोते की औकात क्या है भाई शिव जी के आगे। पर महाराज आज क्या अचंभा हो गया कि तोता हाथ नहीं आ रहा है, महाकाल के काल बस में नहीं हो पा रहा है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शिव। कैसा द्वंद्व, सारा जगत तमाशा देख रहा है। आज महाकाल सारे जगत की मृत्यु की जिनकी मुट्ठी में, आज वो एक तोते की मृत्यु को मुट्ठी में बांध नहीं पा रहे और पीछे पीछे हारे थके दौड़ते दौड़ते दिख रहे हैं। ये कैसे हो गया? अब आप कथा को समझ रहे होंगे तो अर्थ निकाल लो, नहीं समझे तो अर्थ भी मेरे पास है, वो भी बताता हूं। आज महाकाल भी क्यों नहीं मार पा रहे तोते को? क्योंकि महाकाल शिवजी से भी महान श्रीमद् भागवत कथा है। जो इसे सुन लेता है तो उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता है। स्वयं महाकाल तोते ने कथा सुनी शिवजी के मुखारविंद से। तोता व्यास जी के आश्रम पहुंच गया। अरणी माता आलस्य में परेशान बैठी हैं, भगवान व्यास जी के इंतजार में। समझ ही नहीं पा रही हैं कि कब ध्यान पूरा होगा और मैं कब जालपान करूंगी। आप समझ रहे हैं कथा? माता पत्नी जो है अरणी, व्यास जी की पत्नी, ध्यान साधना नहीं कर रही है, पर वो ये साधना कर रही है कि मेरे पतिदेव का ध्यान जब छूटे वो पहले पानी पी लें, फिर मैं पानी पीऊं। इसीलिए इस तरह का व्रत भी, ऐसे नियम भी कोई स्त्री के साथ जुड़े हैं तो उसे साधना और तप का ही फल प्राप्त होता है, ऐसा भागवत आचार्य कह रहे हैं। पहले तो ऐसी माताएं बहनें करती थी, सब ज्यादातर परंपरा थी। राजा महाराजा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उनकी रानियां भोजन नहीं करती थी, पानी नहीं पीती थी, सोती नहीं थी, यज्ञ में बैठी रहती थी, ध्यान में बैठी रहती थी, साधना तब जब करती रहती थी। और उसका परिणाम ये रहता था कि उनके पति विजयी भव होकर आते थे, स्वस्थ लौट कर आते थे, जीवंत लौट कर आते थे। तो भाई साधना तप का तो प्रभाव सबको मिलता है। हमने कभी भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, कोई तप जप कर लिया है तो हमारी वाणी लग जाती है, किसी को सफल हो जाता काम उसका। हमारा हाथ रख दिया कुछ हो जाता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है किसी का। क्यों? आपके भजन ध्यान साधना से आप किसी का भी भला कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसीलिए आपके परिवार में भी आपके द्वारा अच्छा हो सकता है एक दूसरे का, पर उसके लिए आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आपके अंदर भजन ध्यान साधना तप का संयम का सब आपके पास होना चाहिए। खिट्टा माल पुण्य, जो भी पुण्य आत्माएं हैं उनके दर्शन से काम बनता है, और जो पाप आत्मा है उनके दर्शन से भी काम बने हुए बिगड़ जाते हैं। हर घर में, हर मोहल्ले में एक आध ऐसा आदमी होता ही है जिनको देख लिया सुबह सुबह पूरा दिन खराब। कई लोग ऐसे होते हैं जो सवेरे सवेरे जाते समय अगर दिख जाएं तो अपने काम आसमान में चले जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से। ऐसा होता है कभी कभी। किसी आदमी में बड़ी ऊर्जा होती है, किसी आदमी में बड़ा चमत्कार होता है। इसलिए आपके जीवन में ऐसी कोई अच्छी घटना घटी हो तो उस आदमी की श्रद्धा आपके अंदर बैठ जानी चाहिए। उनके दर्शन का भाव, उनके मिलने का भाव आप में बैठ जाना चाहिए। चाहे वो गरीब इंसान आपके गांव में ही क्यों रहता हो, चाहे वो महात्मा सन्यासी का भेष में नहीं है, पर उनका दर्शन आपको लागू पड़ा है तो आपके लिए वो बहुत पुण्यवान आत्मा है। आप उनको जरूर पूजिए, सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए।
आपके काम उनसे जरूर बनेंगे। आवश्यकता ये नहीं कि आपने भेष क्या धारण किया है, आवश्यकता ये है कि आपने ऊर्जा क्या जमा की हुई आपकी आत्मा में, आप कैसे ऊर्जावान हैं।